कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को याद करने वाले साथी, शहीद आजम भगत सिंह को याद करने वाले साथी, मैं सबको सलाम करता हूं। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आज इस दौर में ये कामरेड साहब का जो जयंती मनाई जा रही है और शहीद आजम भगत सिंह का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, ये आज की लड़ाई में उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही इसका महत्व है। जितनी बड़ी ये लड़ाई चल रही है, इस पूरे संघर्ष को प्रेरणा के स्रोत है दोनों। आज देश में, प्रदेश में जो संघर्षों की रिवाज, खास तौर से हरियाणा में, वो छात्रों का हो, वो टीचर का, कर्मचारियों का, बिजली वालों का हो, वो जो इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई हो, वो जो इमरजेंसी के बाद मजदूरों को संगठित करने का हो। पहली लड़ाई इमरजेंसी के बाद हिसार टेक्सटाइल मिल के मजदूरों की कामरेड पृथ्वी सिंह ने शुरू की थी। यह पूरा प्लाट का जो इलाका है, यहाँ पे किसानों को मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई कामरेड पृथ्वी सिंह ने लड़ी थी। और फिर अपने क्षेत्र में जो बड़ा संघर्ष चला था, कच्चे नालों के जो मालिया ठोका था उसके खिलाफ, मैं उस समय मिल में एक मजदूर के तौर पे काम करता था। दिनाना किसान संघर्ष समिति बनाई थी और एक बड़ा मोर्चा तोड़ा था और आखिरकार वो लंबरदार मुंशी राम जी, वो सूरजमल जी, वो दलीप जी और कामरेड पृथ्वी सिंह की अगुवाई में बंसी लाल सरकार ने 700 किसानों ने गिरफ्तारी देके टीमा को फेंक दिया था और उस गांव से को मार करा था, उस कर्जे को। ये थी लड़ाई। और आज फिर उसी प्रकार से लड़ाई पूरे देश में उठ रही है। ऐसे ऐतिहासिक बात पर ये इतिहास कायम किया है। ये जो नारा लिख रखा है, किसान मजदूर एकता दिवस, इस लड़ाई को लड़ने में ये पृथ्वी सिंह का झंडा है, किसान सभा का। दराती हथौड़ा, दराती किसान की हथौड़ा मजदूर का, और सब मिलके बोल गए और मोदी एंड कंपनी का तो पांच का छोटा ये लड़ाई है। इसलिए और क्या मैं बोल के कांग्रेस पृथ्वी सिंह अमर रहे जाके कांग्रेस साहब ने शिक्षा दी थी और लाल झंडा हाथ में थमाया था। आज 42 साल 43 साल हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। आओ पृथ्वी सिंह द्वारा दिए गए रास्ते को पूरे हरियाणा के नए निर्माण के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। जय जनता, जय संघर्ष। घासीराम नैन जियों के द्वारा और भी हमारे बहुत से हरियाणा प्रदेश के, उन्हीं के साथ में हमारे फूल सिंह शोकन जी आज के नहीं है, वो भी बहुत अपने नौजवान जीवन में, यौवन में ही इस किसानी संघर्ष में शामिल हुए। बहुत से ऐसे किसान नेता जिन्होंने जीवन भर अपने इस कमेरे वर्ग के लिए समर्पित कर दिया और आज हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत लंबे समय के बाद 70-80 साल के बाद जो संघर्ष करते करते जो पंजाब के साथियों के द्वारा एक ये किसानी संघर्ष जो 3 कृषि काले कानूनों का लौ जगाई गई थी, वो लौ आज एक ज्वाला का रूप ले चुकी है किसान साथियों। और उस ज्वाला को भी हमने पूरे ये हमारे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, आवारा हैं, उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, नशेड़ी लोग हैं। इन मुट्ठी भर लोगों ने ही
पूरी देश की सरकार को, हरियाणा प्रदेश की सरकार को तो कहूँ किसान साथियों, आपने इस हरियाणा के बहुत ही मेहनती लोगों के द्वारा 7 बार इसके भाजपा और भाजपा सरकार की नाक रगड़वाने का जो काम किया। करनाल के अंदर ताजा ताजा उदाहरण आप सब साथियों को पता है कि हमारा भाई काजल शहीद हुआ और उसके एक शहादत के बदले आप सब लोगों के संघर्ष से, सहयोग से हमारे एक परिवार के 2 किसान के बच्चों को नौकरी आप लोगों के द्वारा दिलाई गई। इसी तरह से मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप सब लोग इस किसानी संघर्ष में, जो हमारा 10 महीने का किसानी संघर्ष है और जो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी मानेंगे कि जो पृथ्वी सिंह गोरखपुरी और राम स्वरूप जी गोरखपुर से ही थे, उन सब किसानों के नेताओं के द्वारा जो ये ज्वाला जलाई गई थी, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हमारे गांव-गांव से, जो हर घर से इस किसानी संघर्ष में जिस तरह से आप 10 महीने से लगातार अपने गांव से, अपने घर से जो सामग्री, जो संपदा बॉर्डरों के ऊपर पहुंचा रहे हैं, और जितने भी टोल प्लाजा हमारे 18-20 के लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, जो संयुक्त मोर्चा की एक काल के ऊपर ही पूरे प्रदेश को 1 घंटे के अंदर जाम कर देते हैं, इसी तरह से सहयोग देते रहे तो तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि पृथ्वी सिंह कामरेड जियों को होगी कि उनके दिखाए हुए पद चिन्हों के ऊपर हम चलेंगे तो उनकी आत्मा को ऊपर परमात्मा में बैठे हुए भी उनको शांति मिलेगी कि उनके द्वारा जो लौज गाई गई थी इस मेरे वर्ग के हितों की आवाज उठाने के लिए जो उन्होंने झंडा उठाया था, वो देख रहे होंगे कि उनके बच्चे, उनके पोते परपोते आज जो उनके द्वारा रास्ता अपनाया गया था, उस पर हजारों नहीं लाखों करोड़ों किसान आज इकट्ठे होकर के अपने हकों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूं और एक अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक मुट्ठी बंद करें। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। कांग्रेस की स्वरूप कोटपुरिया बनने की जरूरत है और जो गांव कामरेडों का गांव कहलाता है, आज दोबारा इस गांव को एक बार फिर लड़ने की व मेहनत करने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे जरूर, जंग जारी रखनी हो। इनकलाब जिंदाबाद। जो हमारे मजदूरों का संगठन है पूरे देश भर में, जब हम कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को याद करते हैं, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूं, हमें याद है 20 वर्ष पहले गरीब मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, सीर करने वाला, उसका जब हक मार लिया जाता था, दिहाड़ी मार ली जाती थी। जब आप कह रहे हो कि पृथ्वी सिंह किसानों के नेता थे, मैं कहता हूँ वो किसानों के नहीं, वो सभी लोगों के थे। क्योंकि गोरखपुर में कामरेड पृथ्वी सिंह है, हम उसके पास जाएंगे। तो जब उसको पता लगता था हक मारने वाले को कि पृथ्वी सिंह के पास पहुंचने वाले हैं, इस मजदूर की सुनवाई वहाँ होगी, तो उससे पहले समझौता हो जाता था। हमने देखा कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को, वो कभी भी वोटों के लिए समझौता नहीं करते थे। वो एक बात कहते थे कि जिंदगी असूलों से प्यारी नहीं है। और भी बहुत बड़ी संख्या में 10 महीने से नेतृत्व कर रहे हैं हिंदुस्तान के इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन का। हम उग्रा साहब यहाँ पर पधारने पर सभी जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे यहाँ पर साथी बैठे हुए प्रतिनिधि, उन सब की तरफ से, गांव गोरखपुर और हरियाणा के सभी भाई बहनों की तरफ से आपका क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। तो नमन करते हैं कामरेड पृथ्वी सिंह जी को, जिन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया और हम हमेशा उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, ये आश्वासन देते हैं। नमन करते हैं शहीद भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को, जिन्होंने युवाओं के अंदर जोश पैदा किया। तो युवाओं से आह्वान करना चाहूंगी कि कोई भगत सिंह की टी-शर्ट पहनने से, भगत सिंह
तो शब्द ही एक ऐसा है जो हर समय संघर्ष में रहता है। परिवार में है तब भी संघर्ष में है, समाज में है तब भी संघर्ष में है। कामरेड धर्म और जात से ऊपर उठा हुआ एक व्यक्ति होता है, एक शख्सियत होती है जिसका कोई धर्म और कोई जात वगैरह उसके लिए कोई ढिक्का नहीं बनता। अभी सवाल ये है कि जब हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, जिनकी हम शताब्दी मनाते हैं, जिनकी हम बरसी मनाते हैं, हम उनकी जब बरसी के ऊपर बात करते हैं तब हम उनके रास्ते के ऊपर चलने की बात नहीं करते हैं। तो जब उनके रास्ते के चलने की बात करते हैं तो हमारे लिए सोचना होता है कि वो कौन सा रास्ता था जो हमें वो हमारे शहीद बता गए।